मास्किंग का 7वां अध्याय, 7th लेक्चर। टॉपिक है प्लेट्यू मेथड। कब तय हो कि तय है, कब ये पता चले कि भाई ये हमारा ट्रू मास्ड थ्रेशोल्ड्स हैं। जैसे कि बताया जा चुका है पिछले 6 लेक्चर्स में कि हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है किसी हेयरिंग टेस्ट का कि अगर हम राइट ईयर का टेस्ट करें तो राइट ईयर के ही रिस्पॉन्स आए, और अगर हम लेफ्ट ईयर का टेस्ट करें तो लेफ्ट ईयर का ही रिस्पॉन्स आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट ईयर का मैं टेस्ट कर रहा हूँ और राइट ईयर रिस्पॉन्ड कर रहा है और मैं उसको नीले में मार्क के ये समझ के बैठ लूँ कि मेरे लेफ्ट ईयर के थ्रेशोल्ड्स आ गए हैं। इसलिए जब भी हम ऐसी कोई स्थिति आती है जहाँ की मुझे राइट ईयर और लेफ्ट ईयर दोनों को अलग करना पड़ता है टेस्ट के लिए, कई स्थिति आती हैं, कंडीशन हमने पहले पढ़े हैं। इन दोनों एसी में गैप अगर 40 डेसिबल का हो जाए, ए बी गैप अगर 10 या 15 डेसिबल से या उससे ज़्यादा हो जाए, या ए बी गैप अगर 40 डेसिबल का हो, तो ऐसी जब भी कोई स्थिति आती है तो मास्किंग इम्प्लीमेंट होता है। मास्किंग में एक मिनिमम मास्किंग नॉइज़ दिया जाता है और एक मैक्सिमम मास्किंग नॉइज़ दिया जाता है। ये कोर कॉन्सेप्ट है। इस केस में अगर आप देखें तो 10 dB है हमारा राइट ईयर का थ्रेशोल्ड और 55 dB है लेफ्ट ईयर का थ्रेशोल्ड। तो दोनों का गैप जो है BC का और AC का गैप अगर आप देखें तो 40 डेसिबल से ज़्यादा का है। इसलिए बहुत चांसेस है कि जब भी आप एक बोन कंडक्शन के माध्यम से लेफ्ट ईयर को आवाज़ दे रहे हैं तो लेफ्ट ईयर तक आवाज़ जा रही है कि नहीं जा रही है पता नहीं, लेकिन राइट ईयर हो सकता है कि रिस्पॉन्ड कर रही हो उसको। तो जब भी आप लेफ्ट ईयर का टेस्ट करना चाहें और टाइप एंड डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस लेफ्ट ईयर का निकालना चाहें तो बहुत ज़रूरी है कि राइट ईयर आपका मास्क हो या बंद हो। उसके लिए एक मिनिमम मास्किंग नॉइज़ निकालना पड़ता है जिसका फार्मूला है AC टेस्ट ईयर प्लस ऑक्लूजन इफेक्ट प्लस सेफ्टी फैक्टर, और एक मैक्सिमम फार्मूला मास्किंग का फार्मूला निकालना पड़ता है जो कि BC टेस्ट ईयर प्लस IA माइनस 5 डेसिबल। यहाँ अगर देखें मिनिमम मास्किंग AC नॉन टेस्ट ईयर कितना है हमारा 10, प्लस ऑक्लूजन इफेक्ट 2 kHz से 0 होता है ऑक्लूजन इफेक्ट, प्लस सेफ्टी फैक्टर 10 डेसिबल का होता है। 10 और 10 20 डेसिबल का हो गया, 20 dB EM हो गया, इफेक्टिव मास्किंग लेवल मिनिमम। उसी तरह से मैक्सिमम अगर निकालना हो तो BC टेस्ट ईयर हम देखें तो यहाँ नॉन टेस्ट ईयर का क्योंकि BC टेस्ट ईयर निकाल रहे हैं तो इसी कान का BC लेते हैं 10 प्लस IA 40 -5 क्यों पहले बताया जा चुका है। दोनों अगर ऐड करें तो 45 डेसिबल, तो मैक्सिमम मास्किंग नॉइज़ हो जाएगा 45 dB EM, है ना। इफेक्टिव मास्किंग इसका यूनिट होता है खुद में। तो एक बार ये अगर हो जाता है तो फिर शुरू होता है कि हम मास्किंग का इंटायर प्रोसीजर कैसे शुरू करें और किस तरह से हम मास्क थ्रेशोल्ड निकालें। तो जो मेथड है वो है प्लेट्यू मेथड। ये हुड के द्वारा दिया गया था 1960 में और तब से आज तक बड़ा बखूबी चलता चला जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से थ्रेशोल्ड्स बताता चला जा रहा है। हुड के मेथड को समझने के लिए 2-3 चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी है। पहला होता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शैडोइंग इफेक्ट समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई मैं आवाज़ इस कान में दे रहा हूँ लेफ्ट ईयर में, लेकिन एक्चुअली राइट ईयर उसका रिस्पॉन्स करता चला जा रहा है और एक शैडो थ्रेशोल्ड बनाता चला जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ शैडोइंग वो कैसे दिखता है मास्किंग करते समय वो दिखाया जाएगा आपको। और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेंज ओवर पॉइंट। चेंज ओवर पॉइंट माने कि वो पॉइंट जहाँ कि हम मास्क करके पूरी तरह राइट ईयर को मास्क कर दिए और लेफ्ट ईयर ही रिस्पॉन्ड कर रहा है। इंटेंसिटी नॉइज़ का हम बढ़ाते जा रहे हैं फिर भी लेफ्ट ईयर ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यानी कि यहाँ जो आवाज़ दी जा रही है ये 30 डेसिबल पहले और यहाँ 20 डेसिबल का टोन दिया गया, कान रिस्पॉन्ड कर गया। अब यहाँ फिर 35 डेसिबल कर दिया गया, नॉइज़ बढ़ा दिया गया, फिर भी ये 20 डेसिबल में रिस्पॉन्ड करता है। फिर 40 डेसिबल किया गया, फिर भी ये 20 डेसिबल में रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि नॉइज़ हमने बढ़ा दिया फिर भी कम से कम 3 इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ 30, 35, 40, 45 या 3 या 4 इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ नॉइज़ करने के बावजूद टोन उसी इंटेंसिटी पर रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, तो उसे हम चेंज ओवर पॉइंट बताते हैं, जिस पॉइंट में ये चेंज ओवर होता है इस तरह से, है ना। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं हुड के मास्किंग के, जिसमें कि जिसको अगर हम समझ लें तो प्लेट्यू मेथड मास्किंग का समझ जाएंगे और मास्क थ्रेशोल्ड निकालना समझ जाएंगे। तो थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है लेकिन आसानी से समझा जा सकता है, समझने की कोशिश करें। अभी इस केस में ये समझ में आ गया कि भाई AB गैप 40 डेसिबल के ऊपर है, BC मास्किंग तो लगेगा ही लगेगा। तो BC किस कान का मास्किंग लगेगा? लेफ्ट ईयर का लगेगा। देखिए नीला नीचे है तो लेफ्ट ईयर हो गया मेरा टेस्ट ईयर, यहाँ साफ सीधा, ठीक। ये हो गया टेस्ट ईयर, लिख दिया मैंने। नॉन टेस्ट ईयर राइट ईयर हो गया नॉन टेस्ट ईयर। तो नॉइज़ किस कान में लगेगा? राइट ईयर में लगेगा। तो नॉइज़ लगाने के लिए मैंने AC हेडफोन लगा दिया भाई कान के अंदर और बैंड लगा दिया इधर और नॉइज़ देना शुरू कर दिया। तो राइट ईयर लेफ्ट ईयर हो गए, नॉइज़ मैंने राइट ईयर में देना शुरू कर दिया। नॉइज़ देना अब शुरू किया। कितने में नॉइज़ देना शुरू करूं? टेक्निकली मुझे 20 डेसिबल पे नॉइज़ देना शुरू करना चाहिए, 20 dB EM पे नॉइज़ देना शुरू करना चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि चलो थोड़ा नीचे दे दूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, देख लेते हैं, है ना। कोई फ़र्क पड़ता है कि नीचे अगर नॉइज़ दे दूँ तो मैं 10 dB EM पे नॉइज़ देता हूँ। तो कितने में नॉइज़ देता हूँ? पहले 10 dB EM पे, 10 dB EM पे नॉइज़ दिया, 10 dB
इफेक्टिव मास्किंग पे नॉइज़ दिया, देखिए यहाँ 10 डेसिबल पे नॉइज़ दिया मैंने, और इस तरफ एक टोन देता हूँ और देता हूँ वो टोन कितने में, 10 डेसिबल पे ही टोन देता हूँ, 10 डेसिबल पे रेस्पॉन्ड कर जाता है। तो क्या ये लेफ्ट ईयर का रिस्पॉन्स है? मुझे पता नहीं, मैं मार्क कर रहा हूँ लेफ्ट ईयर का रिस्पॉन्स है करके। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 5 डेसिबल से और नॉइज़ बढ़ा देता हूँ, 15 डेसिबल नॉइज़ कर दिया मैंने यहाँ, टोन वही 10 डेसिबल दिया, कान रिस्पॉन्ड नहीं करता है, लेफ्ट ईयर रिस्पॉन्ड नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टोन भी 5 डेसिबल बढ़ा देता हूँ और 15 डेसिबल पे रेस्पॉन्स आ गया। देखिए यहाँ टोन 15 डेसिबल पे बढ़ा है, 15 डेसिबल पे रेस्पॉन्स आ गया। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं 5 डेसिबल और नॉइज़ बढ़ा देता हूँ, तो इस तरफ मैंने नॉइज़ 20 dB EM कर दिया, 20 dB EM कर दिया, और उधर टोन वापस मैं वही 15 dB EM देता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, इसलिए 5 डेसिबल और बढ़ाना पड़ा मुझे रिस्पॉन्स के लिए, तो ये 20 dB टोन के ऊपर रिस्पॉन्स आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि फिर मैं नॉइज़ बढ़ा देता हूँ, 25 dB EM कर देता हूँ नॉइज़, 25 dB EM नॉइज़ कर दिया। अब वही 20 dB EM देता हूँ टोन, लेकिन रिस्पॉन्स नहीं होता, इसलिए मुझे 5 डेसिबल और बढ़ाना पड़ता है। यानी कि जैसे जैसे 5 डेसिबल में इधर नॉइज़ बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे 5 डेसिबल मुझे टोन में बढ़ाना पड़ रहा है। ये हो गया आपका शैडो थ्रेशोल्ड्स, है ना। ये कॉन्सेप्ट और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शैडोइंग है। जैसे जैसे मैं नॉइज़ बढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक मैंने नॉइज़ दिया तो इधर 10 डेसिबल का टोन इस कान में पहुँच गया था और स्टिमुलेट कर गया राइट ईयर को। अब मैं क्या करता हूँ, इधर 5 डेसिबल और बढ़ाता हूँ, यानी कि नॉइज़ को और थोड़ा आगे कर देता हूँ ऐसे। अब क्या होता है कि वही इंटेंसिटी ऑफ टोन है, इस कान तक नहीं पहुँचता, राइट ईयर तक नहीं पहुँचता, क्योंकि ये तो मास्क हो गया, इसलिए +5 मुझे करना पड़ता है। तो इस नॉइज़ को काटता है वो और घुस जाता है कान में। तो जैसे मैं नॉइज़ बढ़ाता हूँ, टोन भी मुझे बढ़ाना पड़ रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि मेरा जो नॉन टेस्ट ईयर है वही रिस्पॉन्ड कर रहा था, इसलिए यहाँ तक इस तरह का एक शैडो थ्रेशोल्ड मुझे दिखता है। इसे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ शैडोइंग बोलते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद, वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है 30 dB। ये 30 dB दिख रहा है यहाँ पे, 30 dB HL। जब मैं 30 dB HL का टोन देता हूँ यहाँ पे इस केस में, तो मेरा नॉइज़ होता है 25 dB। तो 25 dB यहाँ दे रहा हूँ, 25 dB इफेक्टिव मास्किंग, और इधर दे रहा हूँ मैं 30 dB का टोन। रेस्पॉन्स बिल्कुल बखूब आ रहा है यहाँ से, इस कान से, लेफ्ट ईयर से धड़ाधड़ रेस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बढ़ा देता हूँ जो नॉइज़ है, इधर नॉइज़ को मैंने कर दिया 35 dB, 30 से कर दिया मैंने, या 25 से कर दिया 30 dB पहले। तो 30 dB मैंने 5 dB नॉइज़ बढ़ाया, टोन वही रखा 30 dB, रेस्पॉन्स फिर भी आया, देखिए फ्लैट। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर बढ़ा देता हूँ टोन को। अब मैं टोन को 35 डेसिबल बढ़ा दिया, और अब मैं नॉइज़ को 35 डेसिबल बढ़ा दिया यहाँ पे NBN को, और टोन वही 30 dB रख रहा हूँ। फिर भी वो रेस्पॉन्ड कर रहा है ना, इस 30 dB के ऊपर फिर भी वो रेस्पॉन्ड कर रहा है 35 dB नॉइज़ पे। फिर मैं बढ़ा देता हूँ और 5 डेसिबल नॉइज़ को 40 dB, और देखता हूँ कि वही 30 dB पे भी रेस्पॉन्स आ रहा है। यानी कि यहाँ एक प्लेट्यू आ गया। यहाँ मैं तय कर लेता हूँ कि मेरा लेफ़्ट ईयर ही रेस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो अभी नॉइज़ है ये कितने में चल रहा है, नॉइज़ चल रहा है 40 तक। मेरा मैक्सिमम नॉइज़ कितना परमिसिबल है, 45 तक। 40 तक जो नॉइज़ है वो पूरी तरह से मेरे राइट ईयर को मास्क कर देता है, लेकिन लेफ़्ट ईयर को छूता नहीं है। पर जो टोन दिया जा रहा है वो लेफ़्ट ईयर तक पहुंच रहा है और लेफ़्ट ईयर बखूबी रिस्पॉन्ड कर रहा है। यानी कि अगर देखा जाए, मेरा जो मास्क थ्रेशोल्ड है लेफ़्ट ईयर का 2 किलोहर्ट्ज़ पे BC का, वो है 30 dB, 30 dB HL। तो तरीके से लाल से नहीं होता है, वो होता ब्लू से। तो ये हुआ 30 dB HL मेरा मास्क थ्रेशोल्ड, प्लेट्यू मेथड से ये निकला। अब मैं क्या करता हूँ, कैसे मान लूँ कि भाई ये सही है, अब मैं नॉइज़ फिर बढ़ा देता हूँ, 40 से 45 कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं 40 से 45 करता हूँ, 40 से मैं 45 करता हूँ, तो मुझे फिर 5 डेसिबल और यहाँ बढ़ाना पड़ता है, यानी कि 35 dB का टोन करना पड़ता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब 40 के ऊपर होते ही मेरा नॉइज़ अब दूसरे कान तक पहुँच गया, यानी कि लेफ़्ट ईयर तक पहुँच गया और उसको डिस्टर्ब कर दिया। और लेफ़्ट ईयर को अब 5 डेसिबल ज़्यादा टोन चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि अब लेफ़्ट ईयर भी मास्क हो रहा है। यानी कि यहाँ से ओवर मास्किंग होना शुरू हो गया, ओवर मास्किंग होना शुरू हो गया, और लेफ़्ट ईयर में मेरा नॉइज़ घुस गया। फिर मैं 5 डेसिबल बढ़ा देता हूँ, यहाँ अगर 5 डेसिबल 45 से मैं 50 कर देता हूँ नॉइज़, फिर अंदर घुस गया ये और 5 डेसिबल। तो जाहिर सी बात है इधर भी मुझे टोन बढ़ाना पड़ा 5 डेसिबल, 35 से 40 dB। तो जैसे जैसे मैं नॉइज़ बढ़ाता हूँ वैसे वैसे फिर टोन बढ़ाना मुझे पड़ता है, और इस पॉइंट को बोला जाता है चेंज ओवर पॉइंट। यानी कि इस पूरे एरिया में हो रहा है ओवर मास्किंग, इस पॉइंट को बोला जाएगा चेंज ओवर पॉइंट, इस पॉइंट को बोला जाएगा चेंज ओवर पॉइंट।
इतने एरिया को इतना इस पॉइंट पे है मिनिमम मास्किंग, ये पॉइंट है मैक्सिमम मास्किंग। यानी कि इस केस में अगर आप देखें ग्राफ के ऊपर तो मिनिमम मास्किंग नॉइज़ है 25 डेसिबल का और आपका मैक्सिमम मास्किंग नॉइज़ है 40 डेसिबल का इस ग्राफ के हिसाब से। हालांकि कैलकुलेशन में 45 डेसिबल दिख रहा है, वेरिएशन होता है नॉर्मल, लेकिन यहाँ इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं कि मिनिमम मास्किंग नॉइज़ कितना होना चाहिए 25 डेसिबल का और मैक्सिमम कितना होना चाहिए वो 40 डेसिबल का होना चाहिए मैक्सिमम मास्किंग नॉइज़। इस बीच के थ्रेशोल्ड को बोला जाता है प्लेट्यू। यहाँ तक टेस्ट ईयर ही लेफ्ट ईयर रेस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ तक लेफ्ट ईयर रेस्पॉन्ड कर रहा है पूरा, और इसके नीचे राइट ईयर रेस्पॉन्ड कर रहा है ना, यहाँ तक राइट ईयर रेस्पॉन्ड कर रहा था इसलिए शैडो थ्रेशोल्ड है, और इस पॉइंट के ऊपर लेफ्ट ईयर ही रेस्पॉन्ड कर रहा है क्योंकि अच्छी तरह से राइट ईयर को मास्क कर दिया गया है। इस पॉइंट के बाद 40 डेसिबल के बाद अगर देखा जाए तो ओवर मास्किंग हो रहा है, इसलिए शैडो थ्रेशोल्ड दिख रहा है। तो आप खूब देख सकते हैं अंडर मास्किंग, प्लेट्यू और ओवर मास्किंग का पॉइंट, यही है प्लेट्यू मेथड। और इस पूरे सिस्टम में हमने क्या क्या सीखा, देखिए जो कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं वो हम सीखते हैं शैडोइंग इफेक्ट। ये शैडोइंग इफेक्ट दिखा ना, यहाँ जैसे जैसे मास्किंग नॉइज़ बढ़ रहा है वैसे वैसे टोन बढ़ाना पड़ रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम चेंज ओवर पॉइंट। चेंज ओवर पॉइंट यानी कि यहाँ मिनिमम मास्किंग का जो पॉइंट चेंज ओवर होता है, प्लेट्यू का पहला इधर चेंज ओवर पॉइंट। दूसरा होता है नॉन टेस्ट ईयर रेस्पॉन्स ड्यू टू क्रॉस हियरिंग। नॉन टेस्ट ईयर रेस्पॉन्स यानी कि ये नॉन टेस्ट ईयर हुआ रेस्पॉन्स, यहाँ जब कम मास्किंग होगा तो इधर का जो पॉइंट टोन है या टेस्ट ईयर का जो टोन है वो नॉन टेस्ट ईयर तक पहुँच जाता है, तो नॉन टेस्ट ईयर रेस्पॉन्स ड्यू टू क्रॉस हियरिंग दिखता है। फिर नंबर 4 है टेस्ट ईयर रेस्पॉन्सेस, इस चेंज ओवर पॉइंट से के आगे जो है वो टेस्ट ईयर का रेस्पॉन्सेस है। फिर हम देखते हैं सेकंड चेंज ओवर पॉइंट। सेकंड चेंज ओवर पॉइंट जब ओवर मास्किंग होना शुरू करता है तो सेकंड चेंज ओवर पॉइंट दिखता है, इस केस में 40 डेसिबल है सेकंड चेंज ओवर पॉइंट। फिर हम देखते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू मैंने बताया यहाँ पर 3 बार 4 बार 5-5 डेसिबल जैसे हमने इंक्रीज़ किया वैसे वैसे रेस्पॉन्सेस बना रहा, तो ये प्लेट्यू दिखता है। ये है हमारा एक्चुअल मास थ्रेशोल्ड 30 डेसिबल का जो मैंने प्लॉट किया यहाँ पे। फिर हम देखते हैं ट्रू थ्रेशोल्ड ऑफ द टेस्ट ईयर, या ये ट्रू थ्रेशोल्ड ऑफ द टेस्ट ईयर है जो कि देखा गया। इस तरह से मास्किंग को प्लेट्यू मेथड के द्वारा किया जा सकता है जिसे हुडन दिया था 1960 में। तो कब तय हो कि तय है, जब प्लेट्यू आ जाए, यानी कि जब 3 या 4 बार 5-5 डेसिबल्स के मास्किंग नॉइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं फिर भी थ्रेशोल्ड्स जो हैं या जो रेस्पॉन्स होता है वो चेंज नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रू थ्रेशोल्ड मास्क्ड थ्रेशोल्ड्स जो दिखाया गया। धन्यवाद।